62 के सर्वे में और इस सर्वे में डिफरेंस क्या होगा? बहुत सारे लोग पुराने केस को, पुराने सर्वे को भी देख रहे हैं। अभी तक जो है 3 सर्वे हुआ है। पहला सर्वे अंग्रेज के टाइम में हुआ था, दूसरा सर्वे 62 का हुआ है और एक हम लोग जो करने जा रहे हैं उसका नाम दिया स्पेशल सर्वे। जिन लोगों के पास कागज नहीं है, बहुत सारे लोगों का जल गया, बहुत लोगों को मिला नहीं, या फिर खास करके अक्सर ये भी होता है कि भाई भाईयारी का बंटवारा में पिताजी के नाम पे तमाम कागजात दस्तावेज है, एक भाई दूसरे को देना नहीं चाहता है, दे नहीं पा रहा है, नकल निकल नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में लोग क्या करेंगे? मान लीजिए कि कोई विवादित भूमि है और वो न्यायालय में चल रहा है, तो फिर उसके लिए अभी हम लोग उसको अभियुक्ति कॉलम में लिख देंगे कि ये विवादित भूमि है। उसके बाद जब भी कोर्ट का फैसला आता है, जिसके पक्ष में होगा उसके नाम से खाता होगा। वंशावली को लेकर बहुत सारी प्रश्न लोगों के मन में होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोर्ट से एफिडेविट करवा के बनवाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं स्वघोषणा से बनवाना है, कुछ लोग मुखिया जी से बनवाते हैं, कुछ लोग सरपंच से। तो क्या चल सकता है और कब से कब, किस समय के बीच का वंशावली चाहिए? जो भी हमारा आपका ज़मीन है स्वघोषणा के माध्यम से फॉर्म 2 और 3 एक भर के देंगे, फिर हम आपका ज़मीन पे जाएंगे, आपका कागज़ का वेरीफाई करेंगे, स्थल जाँच करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस सर्वे का करेंगे। तो बेटी अगर अपना अधिकार नहीं लेना चाहती हो, जो चाहती हो कि अपना जो शेयर है वो हम भाई के बीच डोनेट कर दें या फिर छोड़ दें, तो उस परिवेश में उन्हें क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होगा? पहले चरण में जो आम आवाम है उन लोगों को क्या कुछ करना होगा? बहुत सारे लोग आम समाज में नहीं भी आ पाते। म्यूटेशन नहीं होने की स्थिति में या फिर परिमार्जन ऑनलाइन में शून्य दिखाने की स्थिति में, खसरा वगैरह या फिर रकबा, उस स्थिति में क्या सर्वे का काम उस व्यक्ति का रुकेगा या फिर वो चलेगा? नमस्कार, आप टीवी 24 न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोहन तिवारी है। पूरे बिहार में सर्वे का जो हो हल्ला है वो गर्मी मचाए हुए है। दूसरी तरफ बरसात गिर रही है, लेकिन सर्वे के कारण लोग हर जगह एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के अखबार तक लोग अपने अपने सवालों को ढूंढते नजर आते हैं। इस वक्त जांता में टीम पहुंची थी और यहाँ पे आज आम सभा था। कानूनगो सर है, अमीन साहब है, सभी लोग हैं। उन लोगों से आप लोगों के मन का जो कुछ प्रश्न होगा वो जानेंगे। सबसे पहले सर, सर्वे क्या है? हमारे दर्शकों को सरल में ये बता दीजिए। सर्वे मेनली हम लोग खतियान को अपग्रेड करेंगे और जो पहला सर्वे में जो गलती हुआ है उस सर्वे में हम लोग गलती नहीं करने देंगे, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे खतियान और नक्शा सेम टू सेम होगा। पिछले बार में क्या होता था कि नक्शा में कम रहता था, खतियान में ज़्यादा रहता था। इस बार हम लोग दोनों सेम टू सेम करेंगे और रैयतों का अधिकार अभिलेख R2R तैयार करेंगे, जिसमें नक्शा और खतियान हम प्रोवाइड करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 62 के सर्वे में और इस सर्वे में डिफरेंस क्या होगा। बहुत सारे लोग पुराने केस को, पुराने सर्वे को भी देख रहे हैं, तो 62 से पहले जो हुआ था, तो उसको आपको कैसे डिफाइन? अभी तक जो है 3 सर्वे हुआ है। पहला सर्वे अंग्रेज के टाइम में हुआ था, दूसरा सर्वे 62 का हुआ है और एक हम लोग जो करने जा रहे हैं उसका नाम दिया स्पेशल सर्वे। इसमें स्पेशल ये है कि इसमें छोटा से छोटा गलती भी जो है पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ETS मशीन के थ्रू करेंगे। पिछला सर्वे में जो गलती हुआ कि चैन जरीब से नापा गया था, वो पकड़ने में, खींचने में बहुत सारा 5 फीट 10 फीट का अंतर आया था। इस बार हमारा 5 सेंटीमीटर का भी जो त्रुटि होगी वो हमारा मशीन कैप्चर कर लेगा। वो डेडिकेट कर लेगा। जी, पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम करेंगे वो आपको अपने मोबाइल के माध्यम से जो है आप घर बैठे बैठे भी आप देख सकते हैं। आप पूरे गायघाट अंचल के कानूनगो हैं, तो पूरे इस गायघाट पूरे अंचल का जिम्मेवारी आपके कंधों पे है और सभी जगह पे ये पहला चरण जो है वो चल रहा है। पहले चरण में जो आम आवाम है उन लोगों को क्या कुछ करना होगा? बहुत सारे लोग आम समाज में नहीं भी आ पाते हैं। ये मेरा पहला ग्राम सभा है। इसमें हम पब्लिक को ये जागरूक करना चाहते हैं कि जो भी हमारा आपका ज़मीन है स्वघोषणा के माध्यम से फॉर्म 2 और 3 एक भर के देंगे, फिर हम आपका ज़मीन पे जाएंगे, आपका कागज़ का वेरीफाई करेंगे, स्थल जांच करने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस सर्वे का करेंगे। इसीलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो वो अपना फॉर्म भर के देंगे। ये ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन में DLRS का साइट है, वहाँ जाके आप इसको डालेंगे, वहाँ भी आप हमको मिल जाएगा। ऑफलाइन हमारा सर्वेयर अमीन आएगा आपके गाँव में, आप उनको भी सबमिट कर सकते हैं। बस फिर आएंगे, कुछ सवाल आपसे भी ले लेंगे। सर, आपका परिचय जाना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं इसी अमीन ही हूँ, गायघाट अंचल में हूँ। वंशावली को लेकर बहुत सारी प्रश्न लोगों के मन में होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोर्ट से एफिडेविट करवा के बनवाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं स्वघोषणा से बनवाना है, कुछ लोग मुखिया जी से बनवाते हैं, कुछ लोग सरपंच से। तो क्या चल सकता है और कब से कब, किस समय के बीच का वंशावली चाहिए और किस, मतलब उसमें पुत्री के नाम को दिखाना आवश्यक है या फिर कब से पहले उनका शादी हो चुका है तो वो दिखाना, सब चीज़ बता। देखिए, इसमें क्या है कि सरपंच द्वारा दोनों जो निर्मित वंशावली होगा हम लोग मान्य है, एक एफिडेविट के माध्यम से होगा या सरपंच साहब द्वारा जो पत्रांक के माध्यम से हम लोग को मिलेगा लेटर पैड पे, वो भी हम लोग ले लेंगे। उसके अलावा अगर वंशावली होगा तो उसके अलावा तो 2 तो हम लोग लेंगे ही। प्रपत्ति नेक के माध्यम से भी हम लोग लेंगे, जो विभागीय हम लोग को प्रपत्ति नेक है वो लेंगे। और वो जो हम लोग प्रपत्ति नेक लेंगे उसको सरपंच साहब के उपस्थिति में या मुखिया जी की उपस्थिति में उसको
ग्राम सभा करके वेरीफाई कराएंगे। जहाँ बात रहा बेटियों का कि उसमें नाम देना है, तो एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है, उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2020 का, विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। विनीता शर्मा पिटिशनर थी, रिश्ता में पुत्री और पिता थे, और पिटिशनर थे विनीता शर्मा थी और रिस्पोंडेंट थे राकेश शर्मा थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये बोला गया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार है। तो आपको वंशावली में बेटियों का नाम तो दर्शाना ही है, अवश्य दर्शाना है, उनको छोड़ना नहीं है। अगर ऐसे कंडीशन में कुछ लोग अगर बचाने के लिए छोड़ देते हैं तो फिर उसको आप लोग कैसे डेडिकेट कीजिए? अगर कोई बचाने की कोशिश करता है या बेटियों को नाम नहीं देता है, तो जो भी वंशावली हमको मिलेगा, जिसके माध्यम से सरपंच साहब के माध्यम से मिलेगा या सौ घोषणा के माध्यम से मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही जो अभी ग्राम सभा करेंगे रैयतों के माध्यम से, और हमारे मुखिया जी होंगे, सरपंच साहब होंगे, और उस वंशावली को मुखिया जी और सरपंच साहब के माध्यम से सत्यापित करवाएंगे। आप कुछ और प्रश्न लेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अंचल का कार्य और सर्वे का काम दोनों अलग अलग सिरा है। अंचल के कार्य से इन्हें कोई मतलब नहीं है और अंचल के किन्हीं लोग को इस सर्वे से मतलब नहीं है। सर एक और प्रश्न लेंगे, परिमार्जन म्यूटेशन ये बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है, और खास करके जब से ये सर्वे का हल्ला शुरू हुआ है, जो भी लोग सोए हुए थे वो सभी लोग, और इसके कारण कार्य धीमा हो गया है। तो क्या म्यूटेशन नहीं होने की स्थिति में या फिर परिमार्जन ऑनलाइन में शून्य दिखाने की स्थिति में, खसरा वगैरह या फिर रखवा, उस स्थिति में क्या सर्वे का काम उस व्यक्ति का रुकेगा या फिर वो चलेगा आगे? नहीं, देखिए, सर्वे तो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, सर्वे तो रुकना नहीं है। अगर किन्हीं के पास परिमार्जन नहीं हुआ है या फिर किसी का दखल खारिज नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, केवाला लेंगे, जिनका हो केवाला देंगे और दखल खारिज का आवेदन दे देंगे, परिमार्जन का आवेदन दे देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज या 10 दिन में सर्वे खत्म हो जाएगा, लंबा चलेगा। 1 साल का सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, 1 साल का हम लोग को टाइम दिया गया है। तो हम सर्वे रोकेंगे नहीं, हम लोग डॉक्यूमेंट लेंगे और जो भी परिमार्जन हो गया दखल खारिज का आवेदन ले लेंगे और उसके आधार पर आगे सर्वे काम जारी रखेंगे। इसी बीच उनको परिमार्जन या दखल खारिज करा के लगान रसीद निर्धारण फिलहाल करा के हम लोग को देना होगा। फिर से कानूनगो साहब के पास चलेंगे। आपने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें अमीन साहब, कानूनगो साहब ये कहते नजर आते हैं कि आपके पास दस्तावेज हो ना हो, सरकार के पास हर दस्तावेज है। तो जिन लोगों के पास कागज नहीं है, बहुत सारे लोगों का जल गया, बहुत लोगों को मिला नहीं, या फिर खास करके अक्सर ये भी होता है कि भाई भाईयारी का बंटवारा में पिताजी के नाम पे तमाम कागजात दस्तावेज है, एक भाई दूसरे को देना नहीं चाहता है, दे नहीं पा रहा है, नकल निकल नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में लोग क्या करेंगे? वो तो बुआते फिरेंगे। फिर जब हम लोगों ने सर्वे स्टार्ट किया है तो सरकार के द्वारा खतियान मुझे प्रोवाइड किया गया है और नक्शा भी प्रोवाइड किया गया है 62 के सर्वे का। उसके आधार पे हम लोग उनका काम कर देंगे, किसी को परेशानी की दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब ये क्लियर है कि उन्हें कहीं से कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं सर होगी। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन लेंगे। आज तो पंचायत में आ गए, व्हाट्सएप ग्रुप बना के सभी लोगों को जोड़ लेंगे, पूरे गायघाट अंचल के लोग अभी आपको सुन भी रहे हैं। तो अगर आपसे कभी मिलना चाहे कोई समस्या को लेकर के व्यक्तिगत तौर पे, तो फिर कहाँ प्रखंड में एक शिविर आप लोगों का कहाँ पे है? कहाँ वो अंचल में अबीले का आधुनिक अबेला का गार भवन है, वहाँ आप आके हमसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, हम उसका निराकरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कुछ चंद सवाल थे जो जाना। मैडम भी हमारे साथ है, मैडम से बात करेंगे। और मैडम आप एक ये क्वेश्चन दे दीजिए, बेटियों पर ज़्यादा जिक्र किया जाता है और आप भी महिला हैं, तो क्या जो बेटी अगर अपना अधिकार नहीं लेना चाहती हो, जो चाहती हो कि अपना जो शेयर है वो हम भाई के बीच डोनेट कर दें या फिर छोड़ दें, तो उस परिवेश में उन्हें क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया होगा? उस परिवेश में वो लोग क्या करेंगे कि कोर्ट से एक एनओसी बनवा के उस पर सिग्नेचर करके कि हाँ हमको हिस्सा नहीं चाहिए, और वो फिर दे देंगी भाई को। अगर ऐसा वो नहीं करती हैं और कोई भाई चाहते हो कि उनका नाम को हम छुपा दें, वंशावली में नहीं दिखाए, उस परिवेश में क्या होगा? तो फिर अभी छुपाएंगे, बाद में तो पता चलेगा, तो बाद में पता चलेगा तो फिर उनके वंशज को मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ही मामला जो न्यायालय के अधीन चल रहा है, चाहे वो DCLR कोर्ट में हो, सिविल कोर्ट में हो, तो उस मामले में सर्वे में कैसा, मतलब क्या अंतर आएगा? जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई विवादित भूमि है और वो न्यायालय में चल रहा है, तो फिर उसके लिए अभी हम लोग उसको अभियुक्ति कॉलम में लिख देंगे कि ये विवादित भूमि है। उसके बाद जब भी कोर्ट का फैसला आता है, जिसके पक्ष में होगा उसके नाम से खाता होगा। पंचायत के मुखिया जी भी हैं, आज पूरा आम सभा में आए थे। आप क्या इन्हीं की अध्यक्षता में सब चीज़ हुआ भी है, आप क्या कहेंगे तमाम पंचायत वासियों से? आज के इस खास करके सर्वे का ये पहला आम सभा था। आपके पंचायत में 2 मौजा है, कुमरौल और जाता टोक, दोनों में आज आम सभा हुआ। सबसे पहले तो मैं अपने जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई भी आदमी घबराए नहीं। सभी समस्या का निदान पंचायत से लेकर के अंचल कार्यालय तक कानूनगोई साहब हैं, अमीन साहब हैं, इनके द्वारा किया जाएगा। और अपने वंशावली में अपने बहन और फुआ का नाम छुपाया नहीं। अगर उनका नाम नहीं देना चाहते हैं तो उनसे एक
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एफिडेविट कोर्ट से बनवाकर उनसे साइन करवाकर लगा देंगे। जो हमारे पूर्वज की ज़मीन में और हमारे भाई के पैतृक संपत्ति में मुझे कोई अधिकार नहीं है, इस तरह उनका काम हो जाएगा। छोटा मोटा सवाल अगर पंचायत में आपको हो, जहां समझ नहीं आ रहा हो कि सर्वे में क्या करना है, कागजात कहाँ मिलेगा, प्रपत्र कहाँ जमा करना है, तो मुखिया जी के यहाँ पहुँच जाइए, घर पे मिलते हैं, पंचायत में रहते हैं, वहाँ पे जाके भी छोटे मोटे सवाल का जवाब आप जान सकते हैं। और जहाँ मामला बड़ा हो तो हमारे कानूनगो साहब से अंचल में जाकर के आप मिल सकते हैं। रिकॉर्ड रूम जो है वहाँ पे इनका जगह है। फिलहाल आपको बता दें कि ये सर्वे जो चल रहा है, बिहार सरकार इस पे पूरे तरीके से डिपेंड है कि सर्वे करवा के ही छोड़ना है। सर्वे लंबा चलेगा, कई मौका भी दिया जाएंगे, कई तरह के सवाल भी है। पहली वीडियो में हम आपको पहले चरण का तमाम चीज़ जो है वो बताया। अब दूसरा चरण जो होगा वो भी आपको बताएंगे। आप जान लीजिए कि जो प्रपत्र भरना है वो बिहार सरकार के वेबसाइट पे है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और खास करके जो भी गतिविधि आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में सर्वे से रिलेटेड हो रही है, वो वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपनी उपस्थिति भी देख सकते हैं कि उस कार्यक्रम में हम थे, वो भी आप वहाँ ट्रेस कर सकते हैं। फिलहाल इन लोगों के सवाल से आप कितने खुश हैं वो बताइएगा। और हाँ, अगर आपकी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में हम उनसे सवाल के जवाब लेंगे और आपको बताएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV24 न्यूज़। जय हिंद।